साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था। अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तो आज के टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि डिफरेंस क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बेसिक हमने कल पढ़ा था, यानी कि जो सर्विसेज होती है वो सर्विस इंक्रीज हो, फैसिलिटीज इंक्रीज हो तो वो क्या रहेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। उसके बाद क्या है मेन चीज कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ओनली सर्विसेज नहीं है, सोशल चेंज भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ पे दिया गया है हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस ऐसे है कि यहाँ पे एक नैरो बेस है, नैरो बेस, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्रॉड बेस, ब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रोथ वगैरह कुछ होगा वो नैरो माइंड की तरह रहता है, यानी कि छोटा सा रहता है। और यहाँ पे आपको क्या रहेगा? जो डेवलपमेंट होगा ब्रॉड होगा। ब्रॉड का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पीपल को अफेक्ट करेगा, यहाँ पे स्मॉलर पीपल को यानी कि बहुत पीपल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बोल सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस हमारे पास ये है कि इसकी जो प्रोसेस रहती है वो रहती है कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस रहती है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस रहती है। यहाँ पे है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई ग्रोथ होता है वो टेम्पररी कुछ ऐसा हो जाता है कंट्री में तो ग्रोथ सीधा बढ़ जाता है और फिर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो ये किस में रहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा रहता है। और डेवलपमेंट है तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहेगा, ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये ऑलरेडी क्या है? डेवलप्ड है। डेवलप का मतलब क्या रहता है कि ऑलरेडी डिफाइन किया गया होता है, यानी कि फिक्स रहता है। वो क्या बोलते हैं? डेवलप, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? डेवलप। और यहाँ पे कौन सा रहेगा? आपका डेवलपिंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेवलपिंग, यानी कि डेवलपिंग होता जाता है। यहाँ पे पुअर एंड रिच का डिफरेंस रहता है, पुअर और रिच का क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सबकी इनकम होगी वो बेसिकली यहाँ पे क्या होगी? सबकी सेम टाइप की रहेगी तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे पुअर रिच का डिफरेंस है, यानी कि क्या इनकम है वो प्रॉपर नहीं है, रिच की ज्यादा इनकम है, पुअर की क्या है? लो इनकम है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब क्या रहता है कि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है इस पे डिपेंड करता है, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा रहती है। यहाँ तो क्या रहता है? यहाँ क्वांटिटी तो रहता ही है और क्या उसके साथ क्वालिटी भी रहती है, क्वालिटी। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटी पे फोकस करता है, नॉट ओनली क्वांटिटी। तो ये है तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहता है। यहाँ पे क्या होगा? क्वालिटी भी मेजर करती है। तो यहाँ पे जो गैप रहता है रिच पुअर का गैप, ये यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे गैप है वो क्या रहता है? वो ग्रेटर रहता है किसका? रिच एंड पुअर का। यहाँ पे तुम्हारे पास शॉर्ट गैप रहता है। ठीक है, तो ये है मेन डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये लास्ट है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। ये मैनुअल सिस्टम रहता है, यानी कि एफर्ट्स डालेंगे तो ही क्या आउटपुट आएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में, तो आपको ये पॉइंट्स बताने जाएंगे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नैरो और ब्रॉड, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो अफेक्ट हो गए यहाँ पे कम हो गए, वहां पे ज्यादा हो गए। ये इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोसेस रहता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है। यानी कि ये डेवलप है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे डेवलपिंग यानी कि चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पुअर रिच का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे पुअर रिच जो होते हैं पीपल, उनके बीच में डिफरेंस रहता है। यहाँ पे कुछ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि सबकी इकोनॉमी यानी कि जो सबकी इनकम है वो लगभग सेम रहती है डेवलपिंग कंट्री में।
एंड यहाँ पे डिपेंड्स किस पे रहता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रहेंगे, यहाँ नंबर ऑफ पीपल तो रहेंगे पर क्या रहेगा, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। एंड लास्ट में यहाँ पे जो गैप रहता है रिच पुअर का वो कैसा है, यहाँ पे गैप ज्यादा है और यहाँ पे रिच पुअर का गैप कम है। और ये सिस्टम है ऑटोमेटिक सिस्टम ही मैनेज करता है, यहाँ पे मैन्युअली आपको जाकर करना पड़ता है। तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये टॉपिक में क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहता है, तो बेसिकली चार चीजें रहती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फर्स्ट रहता है लैंड है, उसके बाद कैपिटल है, उसके बाद लेबर है एंड द लास्ट वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट लैंड में क्या रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, अपवर्ड सरफेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा सरफेस है, जो कि यहाँ पे लग सकते हैं कि अपवर्ड सरफेस है, अपवर्ड सरफेस ऑफ अर्थ। तो लैंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपको एक मेमोराइज करना है कि लैंड में जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो इंक्लूड होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से कि रिवर है, फिर फॉरेस्ट है, माउंटेन है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे रहते हैं। कौन से हैं, तो पहला लिख सकते हैं कि रिवर है, फिर माउंटेन है, फिर यहाँ पे बोल सकते हैं फॉरेस्ट है। तो ये सब क्या रहेगा आपके पास, वो लैंड के हैंड में आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये अपर सरफेस में नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं, वो लैंड के पोर्शन में रहते हैं एंड उसके एग्जांपल देखना है कि रिवर है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे बोल सकते हैं कि कुछ किस टाइप की इनकम हो सकती है, इनकम भी बोल सकते हैं, और कुछ पैसे हैं उनको क्या बोलेंगे, हम कैपिटल बोलते हैं। तो हम नहीं बोलते कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं तो वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। पर इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में रहता है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहता है, तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लोग। ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाउस है, हाउसिंग में क्या लोग इन्वेस्ट करते हैं। और बोल सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, सबके नाम नहीं लिखते हैं, टूल्स, टूल्स में बाकी सब कुछ आ जाता है जो रिलेटेड क्या करता है, कैपिटल से। यानी कि जिस टाइप के इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें तीन रहते हैं, प्रॉपर्टी, हाउस एंड टूल्स। टूल्स में बाकी सारे आ जाएंगे, जिसमें क्या होता है, क्या आपको इन्वेस्ट करके और उसमें इसका फायदा जो होता है, तो ये क्या रहता है, कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर वर्ड जब आता है तो अब सिर्फ माइंड में हमारे यही आता है कि लेबर यानी कि क्या, जो वर्क पर्सन है वो उसको क्या बोलते हैं, लेबर। तो यहाँ पे हम पूरी डेफिनेशन अलग है, वर्किंग पीपल। तो किसके लिए काम करते हैं, तो मनी के लिए काम करते हैं, यानी कि उनको मनी चाहिए। और इस तरह से क्या रहेगा, वो भी एक फैक्टर है किसका, प्रोडक्शन का। कौन से वर्किंग पीपल, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि डॉक्टर्स रहते हैं, टीचर रहते हैं, टीचर होता है, फिर यहाँ पे अलग अलग आर्टिशियन होते हैं, तो वो क्या रहेंगे, वर्किंग पीपल में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर है, टीचर है, अलग अलग ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे बैंक पर्सन है तो वो क्या आएगा, लेबर में आएगा। लेबर यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैन पावर, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मैन पावर। तो वो क्या करता है, काम करता है, किसके लिए काम करता है, पैसे के लिए, और उसके बदले में, काम के बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। एंड द लास्ट वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें क्या रहता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, यानी कि क्या क्या कॉम्बिनेशन, लैंड है, कैपिटल है और लेबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके क्या बनता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्या रहता है, प्रॉफिट मेकिंग मॉडल रहता है। प्रॉफिट मेकिंग मॉडल का मतलब कि आप लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें क्या प्रॉफिट भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या रहता है, सब सिस्टम फिक्स रहता है, मैन्युअली काम बहुत कम करना पड़ता है और ऑटोमेटिक काम ज्यादा रहता है, तो वो क्या रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो मेमोराइज करते हैं, लास्ट में देख लेते हैं कि लैंड में क्या रहेगा, सिर्फ इतना याद रखोगे, नेचुरल रिसोर्सेज यानी लैंड, इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल, नेक्स्ट है लेबर, तो यहाँ पे आएंगे वर्किंग पीपल, और एंटरप्रेन्योरशिप तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और प्रॉफिट मेकिंग मॉडल है तो ये क्या रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
टॉपिक है हमारे पास फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो फर्स्ट क्या है कि लेस पर कैपिटा इनकम। कैपिटा इनकम क्या होता है कल देखा था। तो नेशनल इनकम होता है, यानी कि पूरे कंट्री की जो इनकम रहती है और उसके डिवाइड क्या रहता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो क्या रहता है कैपिटा इनकम। तो कैपिटा इनकम क्या है, कम होती है तो भी बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है तब जाके क्या हो जाती है कि कैपिटा इनकम है वो क्या कम हो जाती है। तो वो क्या रहता है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो सेकंड है तुम्हारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड वन है कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो कंट्री रहता है जिसके डेवलपिंग इकोनॉमी कम है, यानी कि उसमें 60 to 65% जो रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर सीजन अच्छा है तो क्या होगा, उस कंट्री की डेवलपमेंट्स अच्छी होंगी। अगर एग्रीकल्चर सीजन अच्छा नहीं है तो कंट्री क्या लॉस में चली जाएगी। तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडेंस रहता है एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट वन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो रिच है वो ज्यादा रिच हो रहा है एंड पुअर है वो ज्यादा पुअर हो रहा है। तो एक रीजन ये भी है कि जो इनकम है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। जो 4% इनकम है वो 4% के पास है, 100 में से 96% इनकम है वो 4% लोगों के पास है और बाकी के पास नहीं है। तो ये क्या रहेगा कि 4% लोगों के पास क्या है, बाकी की सारी इनकम है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर नहीं है किसका, इनकम का। तो उसकी वजह से भी क्या डेवलपिंग इकोनॉमी का एक मेन फैक्टर है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है कि फर्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो उसके सामने के जॉब्स भी कम होते जाते हैं। तो एक है अनएम्प्लॉयमेंट में। दूसरा चीज ये भी है कि स्किल पावर नहीं रहता, कोई स्किल पावर नहीं है तो भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। तो ये भी एक फैक्टर है इसका डेवलपिंग इकोनॉमी का, कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि इनकम नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बैठे रहते हैं तब जाके क्या हो जाता है, जो कैपिटल इनकम है वो कम हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी कैसे, कि उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि बेसिक नीड क्या होती है, फूड चाहिए, हाउस चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, बेसिक फैसिलिटी चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो भी नहीं मिलती है। तो उससे क्या होता है, पॉवर्टी भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी इंक्रीज नहीं होती है। तो पॉवर्टी में बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिक नीड्स, वाटर है, हाउस है, फूड है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, हेल्थ केयर है, वो बेसिक नहीं मिल रही है तो किस में आएगा, पॉवर्टी में आएगा। एंड द लास्ट वन है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ रोड फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, कुछ पोस्ट फैसिलिटी है, तो वो क्या प्रॉपर नहीं है तो भी क्या लोगों को दिक्कत आती है। तो ऐसे जाके ये क्या है, बेसिक फीचर्स है किसके, डेवलपिंग इकोनॉमी के। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस पॉइंट में क्या लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है, आपको नीचे 1 लाइन या 2 लाइन लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, 3-4 टॉपिक देखे। फर्स्ट क्या देखा कि ये वो डिफरेंस देखा था, उसके बाद वो पॉपुलेशन वाला देखा, एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज दिस। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको कमेंट कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चैप्टर बाकी है, नेक्स्ट वीडियो हम लेक्चर 3 में मिलेंगे, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।